आज बातचीत करते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तो जम्मू कश्मीर में एक विवाद बना है। वो विवाद इस तरह से है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का अप्रूवल, जिसको बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल देना है, और उसका अप्रूवल जम्मू कश्मीर के लिए हुआ है। उस यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट होनी है, और जिस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए यहाँ की सरकार ने, यहाँ जो भी कमीशन BCI ने, बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने रिकमेंड, जिस कमीशन ने किया है, जिसने इसका सर्वे किया है, वो बडगाम में बनने जा रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कि एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन को मेडिकल कौंसिल, नेशनल मेडिकल कौंसिल इंडिया ने बंद कर दिया। उसका लेटर ऑफ परमिशन नेशनल कमीशन ने विड्रा कर दिया। अब जो कमीशन होता है, ये कौंसिल के अंदर काम करता है, कुछ मेंबर की कमेटी होती है। तो वहीं पे बात करें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के जो नॉर्म्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है स्टाफ की, तो कल को अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अगर इस्टेब्लिश होने जा रही है बडगाम के अंदर, कल को 2-4 लोग आ जाएंगे, 2-4 संगठन, जो 10-10 लोगों के संगठन है, वो आकर ये कहेंगे कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है, अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग ही एम्प्लॉय लगने चाहिए। लेकिन बात इस तरह से है कि यहाँ पे कानूनी बहुत सारे प्रावधान हैं। उन प्रावधानों को क्वालिफाई करने के लिए, एक इंस्टीट्यूशन को ओपन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। कल को कोई भी उठ के कहेगा कि नहीं जी, हमारे चिनाब वैली में डोडा में यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, कोई कहेगा नहीं जी रामबन डिस्ट्रिक्ट में बननी चाहिए, कोई कहेगा राजौरी डिस्ट्रिक्ट में बननी चाहिए। लेकिन इसके लिए, इस यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट ये है कि हिंदुस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्रेमवर्क और BCI के नॉर्म्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको 25 से 30 या 60 एकड़ की ज़मीन, यानी मिनिमम से मैक्सिमम जो ज़मीन है 25 एकड़ की ज़मीन होनी चाहिए। उसके ऊपर ही आप एक लॉ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सिर्फ लॉ यूनिवर्सिटी नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज आपको करना होगा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम? जो ज़मीन है, ज़मीन के बाद उस ज़मीन के अंदर आप गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, लाइब्रेरी, फिर लेक्चर रूम्स, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, ये सारी सुविधा है, ये सारी बिल्डिंग्स क्रिएट करने के लिए, इवन अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे जैसे कोर्ट के अंदर ट्रायल होते, उस डेमोस्ट्रेशन के लिए कोर्ट रूम होना चाहिए। ये सब चीज़ें होने के लिए आपके पास एक डेजिग्नेटेड प्लेस रिकमेंडेशन देनी है, जहाँ पे पब्लिक कनेक्टिविटी के ट्रांसपोर्ट, यानी वहाँ पे गाड़ी, एयरपोर्ट नज़दीक होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी का जो ट्रांसपोर्ट है, बस कनेक्टिविटी, ऑटो कनेक्टिविटी, उसके बावजूद ट्रेन कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें उस राज्य के अंदर आइडेंटिफाई करने के बाद ही वो डेजिग्नेटेड प्लेस होनी चाहिए। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अगर इस्टेब्लिश होगी, जब सेक्रेटरीट जम्मू में है तो कश्मीर में भी है। यहाँ पे जो मौसम है, उस मौसम के तरीक़ेकार को अगर देखा जाए तो वहाँ पे 6 महीने बंद रहता है, और यहाँ पे भी 2 महीने बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ती है, तब कश्मीर में अच्छा मौसम होता है। तो ये ऐसी एक स्टेट है जिस स्टेट के अंदर 2 राजधानियाँ होती थी, 6 महीने जम्मू और 6 महीने कश्मीर। यहाँ का चीफ मिनिस्टर बैठता है, यहाँ का दरबार मुँह होता है। वहीं पे अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात करें कि अगर ये बडगाम में ओपन हो गई, तो जम्मू वाले विरोध कर रहे हैं कि जम्मू में भी ओपन होनी चाहिए। क्या इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 2 जो 25 एकड़ की ज़मीन वहाँ पे होनी चाहिए और यहाँ पे भी होनी चाहिए? क्या हमारी सरकार के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी है कि वो दोनों जगह पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर सकते हैं?
क्या यूजीसी ग्रांट कमीशन इतनी फंडिंग करेगी इनको? जो रिकॉग्नाइजेशन है वो करनी है, जो सेंटर की फंडिंग है वो बजट में इतना पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देंगे? क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है कि वो जम्मू में भी और कश्मीर में भी दोनों जगह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कैंपस खोल सकते हैं? ये सारे सवाल खड़े होते हैं डिमांड्स को लेकर। अगर डिमांड्स ऐसी रखी जा रही है तो ये डिमांड्स फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना पैसा होना चाहिए, फिर ये बिल्डिंगों का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, उसके बाद नेशनल लॉ कमीशन के नॉर्म्स को क्वालिफाई करने के लिए उनके पास क्वालिफाइड स्टाफ दोनों जगह में वो स्टाफ और उनकी सैलरीज देने के लिए वो यूनिवर्सिटी इतना रेवेन्यू जनरेट करनी चाहिए। नहीं तो बीसीआई बाद में इसका भी लेटर ऑफ परमिशन वापस ले लेगी। तो अगर ये सब प्लानिंग में नहीं होगा तो क्या ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी फिर जम्मू कश्मीर में खुलेगी या नहीं खुलेगी? मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि जम्मू कश्मीर के लोगों और कश्मीर के लोगों को भी अवेयर किया जाए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का अप्रूवल तो हो गया है, अप्रूवल हुआ है, हम मानते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी कहीं पे खुल अगर जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम ये कहेंगे कि इससे जम्मू की डेवलपमेंट रुक जाएगी तो जम्मू में नहीं ओपन होगी तो कश्मीर में भी नहीं होनी चाहिए। तो सरकार तो पहले कहती है हमारी इकोनॉमिकल हालत, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन वो रोज़ रोना धोना करते हैं। जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब पहले ही कहते हैं कि हम फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। तो वहीं पे एलजी साहब कहेंगे, वो भी कहेंगे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करते हैं, ऐसे कैबिनेट मंत्री भी कहते हैं। तो आप अपनी राय जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो कमेंट बॉक्स में रखें कि क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना पैसा और उसके बाद क्वालिफाइड स्टाफ, यानी अगर क्वालिफाइड स्टाफ तो सारा जम्मू कश्मीर का नहीं लगेगा, आउट ऑफ इंडिया का भी लगेगा, एसोसिएट प्रोफेसर लगेंगे, प्रोफेसर लगेंगे, लेक्चरर लगेंगे, बाकी स्टाफ लगेगा, मैनेजमेंट का स्टाफ लगेगा। ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करने के लिए क्या जहाँ पे एक कैंपस खोलना है 2 कैंपस खुल सकते हैं या नहीं? दूसरी बात, क्या अगर हम विरोध प्रदर्शन करते रहे तो क्या बडगाम में भी नहीं खुलने देंगे? या जम्मू कश्मीर में जितने भी कोई इंस्टीट्यूशन आएंगे आने वाले दौर में, क्या श्री माता वैष्णो देवी में श्राइन बोर्ड की फंडिंग होती है, वहाँ से सारे मुस्लिम बच्चों को निकाल कर स्टेट यूनिवर्सिटी के एक्ट से उसको निकाल कर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक्ट से उसको निकाल कर, यूजीसी की मान्यता उससे हटा कर उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित करवा के असेंबली में बिल आना चाहिए। और उसके बाद वहाँ पे राजपूतों को, खास करके बजरंग दल, युवा राजपूत सभा और इन सभाओं के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। सेंटर में ऐसा 50% 100% रिजर्वेशन का रूल पास होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू लोग माइनॉरिटी में हैं तो फिर पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर एक माइनॉरिटी में है, उन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करके उनके लिए 100% रिजर्वेशन होनी चाहिए। इस तरह के कानून बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ऐसे बिल भी उनको लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी एक बिल है, उस बिल पे बात होगी इस खबर के बाद। नेशनल हायर एजुकेशन में जो बिल आने जा रहा है, जो कंकरेंट लिस्ट में बिल आने जा रहा है, उस पर वीडियो बनेगी। आप जुड़े रहिए द स्ट्रांग सिग्नल के साथ। धन्यवाद।